अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। और जो है वो आज बारिश हुई हुई है बहुत ज़्यादा, तो बंदा बाहर तो खैर नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हुई हुई है बाहर और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो फिर इसलिए जो है वो मैंने डिसाइड किया कि आज बाहर तो कहीं जाना नहीं है, तो मैं जो है वो डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ आज, क्योंकि जो है 2-3 दिन जो है वो लगातार जो है वो मैं आती जाती मम्मा लोगों के घर थी, तो इसलिए जो है वो फिर मैंने सफाई वगैरह जो है वो अच्छे से नहीं की। बस नॉर्मली वही जो बेड बनाना होता था, बस चीज़ें जो होती थी इधर उधर की समेट लेती थी, तो चली जाती थी वहाँ। तो इसलिए जो है वो फिर आज मैंने सोचा कि मैंने जो है वो घर पे ही रहना है, तो टाइम निकाल के जो है सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ता जो है मैं थोड़ा सा आज जो है वो हैवी करूँगी क्योंकि काम मुझे काफ़ी ज़्यादा करने। और यार मेरा ये है कि खा सकती हूँ मैं नॉर्मली सिर्फ ब्रेड एंड जैम भी सुबह नाश्ते में ले सकती हूँ या कुछ इस तरह से, लेकिन फिर ये है कि मैं दिन का खाना नहीं खाती। मैं जो है वो सुबह का नाश्ता करती हूँ, सिर्फ अगर एक पराठा और चाय जो है वो मैं लूँ 1 कप, तो जो है वो फिर मैं दिन का खाना नहीं खाती और दिन में ज़्यादातर मैं कुछ भी नहीं खाती। तो बस रात को ही जो है वो फिर 6-6:30 या 7 इतने का टाइम हो तो मैं तभी जो है वो फिर खाना खाती हूँ, दिन का स्किप हो जाता है। तो फिर ज़ाहिरी बात है, अब पूरा दिन गुजारना है तो कम से कम एक पराठा तो बंदा खाए ना, ताकि पूरा दिन बंदे का गुजर जाए। तो इसलिए जो है फिर मैं पराठा ही खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना एज अ डॉक्टर जब मैं गई थी मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन प्रॉब्लम हुआ था, तो उनसे भी जो है वो मैंने कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मतलब जो है नाश्ता आप ठीक ठाक किया करें, ये नहीं है कि आप बिल्कुल हल्का सा नाश्ता करें, 1-2 कुछ इस तरह की चीज़ खा लें और फिर पूरा दिन आप भूखी भूखी रहें तो आपको लगे कि आप जो है वो डाइट करें, तो इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि नाश्ता जो है आप अच्छे से करें, बस ये है कि एक टाइम का खाना जो है वो आप स्किप कर दें जो आप कर सकती हैं। तो मैंने जो है वो दिन का ही कर दिया। नॉर्मली वैसे रात का करना चाहिए, लेकिन जो है वो फिर रात को मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, उन्होंने भी खाना होता है, तो दिन में जो है वो फिर मैं कुछ नहीं खाती, तो फिर रात को अच्छी खासी भूख लग ही जाती है, तो इसलिए फिर मैंने दिन का स्किप किया। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता कर लिया मैंने, और उसके बाद जो है वो जो बर्तन हुए थे वो सारे के सारे पहले जो है मैं साफ़ करूँगी, ताकि किचन जो है ना थोड़ी बहुत ना सफाई करने में, क्लीन करने में आसानी हो जाए। तो जो बर्तन है सबसे पहले मैं उनको वॉश करूँगी, उसके बाद जो है वो बाकी के मैं काम करूँगी। अच्छा, अभी जो है वो मैं स्टोव क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं मम्मा लोगों के घर जाती रही हूँ 2-3 दिन, तो पीछे से जो है ना फ़ानी चाय बनाते रहे हैं या कुछ भी नूडल्स वगैरह इस तरह से ना, तो उनकी चाय के साथ बड़ी दुश्मनी है। जब भी वो चाय बनाएं या दूध गर्म करें कुछ इस तरह से ना, तो हमेशा हमेशा जो है वो चूल्हे पर गिरा देते हैं। तो उन्होंने ना इस साइड वाले पे गिरा गिरा के बहुत ज़्यादा इसकी प्लेट्स जो है वो भी गंदी हुई थी, और वैसे भी जो है वो मुझे 2 वीक्स जो हो गए हैं, तो बस ऊपर ऊपर से मैं क्लीन कर देती थी, बट नीचे से जो है वो आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको क्लीन करने लगी हूँ। तो खैर इतना मुझे ख़ासा मेथड तो कोई नहीं पता, लेकिन जो है ये मेरे पास जो है वो विम टाइप है, उसको मैं यूज़ करूँगी। और ये जो है ना स्कॉच बार टाइप, आप ये 2 ले लिया करें ना, तो इनसे जो है ना वो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। ठीक है, स्पंज से तो कभी भी ये आपसे साफ़ नहीं होगी। ट्रेज़ वगैरह जो प्लेट हैं तो आपको इसी तरह से जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी। इसी तरह जो है अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है मैंने डाला है लिक्विड डिश वॉश, और उसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से जो है वो रगड़ के साफ़ कर लूँगी। पानी जो है मैंने यूज़ नहीं किया, बस इस तरह, हालांकि ये थोड़ा सा है टाइम भी लेगा, टाइम टेकिंग भी, और थोड़ा बहुत मेरे हाथ में भी दर्द होने लग गया था रगड़ रगड़ के, लेकिन ये जो है कि रिज़ल्ट्स जो आए थे ना वो बहुत सेटिस्फाइंग थे, बहुत मतलब अच्छे से क्लीन हो गई थी प्लेट्स। अच्छा जी, तो ये इस तरह से प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। और जब इस तरह से रिजल्ट्स आए ना, आप कोई काम करें और उसमें थके हुए बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो चीज़ इस तरह से आए ना, फिर बंदे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और मेरी बिल्कुल थकन जो है वो बिल्कुल दूर हो गई थी। तो यहाँ पर जो है उनको अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया था कपड़े से। अब जो है वो मैं सारी चीज़ें जो है दोबारा से लगा दूँगी स्टोव पर, और इसको जो है वो मैं अच्छे से जो है वो पहले मैंने थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो कपड़े पे लगा के उससे सारा साफ़ किया था स्टोव। देन उसके बाद जो है मैंने ड्राइड कपड़ा लेके उससे जो है वो सारा साफ़ कर दिया। एंड देन सारे जो काउंटर टॉप्स है उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। अच्छा यार, मेरा ना ये है जो है ना रखने के लिए बर्तन, यहाँ पर मेरा कोई वो नहीं था आइडिया ना कि मैं यहाँ पर जो है वो रखूँगी, लेकिन लिटरली जिनकी किचन छोटी हो और उनका सामान जो है उतना ज़्यादा हो, लेकिन फिर जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरी जो किचन है वो छोटी सी है, तो इसलिए फिर जो है मुझे एडजस्ट करना पड़ा ये सारा, क्योंकि नहीं आ रही थी चीज़ें इस तरह से, कैबिनेट्स भी कम थी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 2 रखी हुई हैं बास्केट सब्ज़ी के लिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली डेली की डेली चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर जो है वो सारी मैंने यहीं पर रख दी हैं। और ये मैं आटा वगैरह गूंथती हूँ तो ये रिंग हमेशा मेरी यहीं पर ही रह जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद जो है मैं स्पाइस रैक क्लीन कर लूँगी।
ऐसा कोई ख़ास ये क्लीनिंग रैक रैक जो है ना स्पाइस रैक ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन बस ये है कि हल्की फुल्की डस्ट आई हुई थी इस पर। अब मेरी जो है वो जगह नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इसलिए जो है बस ये 2 छोटी-छोटी बास्केट्स जो है ना, ये मैंने ओवन के ऊपर यहाँ पर रखी हुई है इस तरह से। इनमें जो है नॉर्मली जो है वो सब्ज़ी वगैरह या प्याज वगैरह इस तरह से कुछ हो ना, तो उनको रीफ़िल करके जो है मैं यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि जगह नहीं है इतनी ज़्यादा कि नॉर्मल जो बास्केट यूज़ हों सब्ज़ी वगैरह के लिए, तो वो मैं कहीं रख सकूँ, क्योंकि मेरी इतनी जगह ही नहीं है। कैबिनेट्स मेरी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो इसलिए जो है वो मुझे सारी चीज़ें ना बहुत ही एडजस्ट करके रखनी पड़ी हैं। तो बस मुझे यही समझ आया था कि ओवन के ऊपर जो है मैं इस तरह से रख दूँ, तो मैंने यहीं पे रख दिया था। अच्छा, जो किचन जो है वो मैंने क्लीन कर ली थी, तो अब जो है वो मैं करने लगी हूँ बेडरूम। बहुत ज़्यादा डस्ट हुई हुई है, हालांकि मतलब बंद ही रहता है घर, लेकिन फिर भी जो है अच्छी खासी डस्ट है। तो यहाँ पर बस जो है बेडशीट चेंज करनी है, वो मैंने निकाली है। रग जो है उसको भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया सारी अच्छे से। आज जो है हमें नीचे से क्लीन करना है सारा। अच्छा, बेडशीट जो है वो मैंने कल जो है वो चेंज कर ली थी, ये उस टाइम की वीडियो है, तो अब रिकॉर्ड जो है वो मैंने कर ली थी, क्योंकि कल जो है मेरा माइंड बना था क्लीनिंग का। लेकिन बेडशीट सेट करने के बाद ही जो है वो मुझे मम्मा लोग की कॉल आ गई थी कि ना उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो वो कह रही थी कि आके ना खाना बना दो, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है वो मतलब बाहर से भी नहीं खा सकता। तो जब उनकी तबीयत वैसे ख़राब हो तो नॉर्मली वो बाहर से मंगवा लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन फिर जो है वो डेली के डेली आप नहीं कर सकते। तो फिर कल वहाँ चली गई थी, तो वो फिर यहीं पर रह गई थी बीच में सफाई। तो फिर आज जो है ना वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ से जो है वो वाइप्स मैंने यूज़ किए, वाइप्स के साथ जो है मैं अच्छे से करने लगी हूँ क्लीनिंग, क्योंकि नॉर्मली आप जो है ना कोई यूज़ कर सकते हैं ऐसे ऑल पर्पस सरफेस क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, वुड फर्नीचर क्लीनर जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो भी। लेकिन यहाँ पर जो है पहले मैंने वाइप्स लिए थे, क्योंकि वाइप्स से जो है ना अच्छी खासी शाइन आ जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो बस वाइप्स यूज़ कर रही हूँ, और सारा जो है बेड के ऊपर से मैंने क्लीन किया। देन जो है वो सारी मैं साइड से भी क्लीन करूँगी, क्योंकि डस्ट जो है ना वो अच्छी खासी बनी हुई है। उसके बाद जो है ये असर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो पहले जो है मैं नमाज़ पढ़ूँगी, और मुझे जो है वो भूख लगने लग गई। हालांकि मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि दिन में जो है मैं कुछ ना खाऊं, लेकिन फिर भी जो है वो बंदे को भूख लग जाती है। तो मुझे लगी थी तो बस यहाँ पर जो है बस मैं नूडल्स का एक पैकेट जो है वो बना लूँगी और खा लूँगी, क्योंकि ये इतने अच्छे खासे हैवी नहीं होते कि आप जो है वो ना खाएं। नॉर्मल बंदे को भूख लगे तो नूडल्स ठीक ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल से 4:30 या इतने का टाइम था। तो अभी जो है काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बस रह गया। और ये जो है मैं बस यहाँ पर ले रही हूँ साशियस, क्योंकि मुझे ना इन्फेक्शन हुआ था थोड़ा। तो बस ये ना जो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था सुबह यूज़ करना है, नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद जो है वो यूज़ करना है 1 गिलास में साशे। तो बस मैं वही पी रही हूँ। सुबह जो है मैं भूल गई थी पीना, इसलिए जो है मैं ऐसा टाइम जो खाना खाया ना मैंने नूडल्स, तो उसके बाद मुझे याद आया तो मैं अभी पी रही हूँ। हालांकि सुबह मुझे याद ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जो है बस मैं विंडो क्लीन करूँगी सारी, नहीं है या कुछ इस तरह, लेकिन ना बस डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी जो है मैं विंडो भी ओपन कर देती हूँ, और नीचे कारपेट है तो उस फानी भी आते जाते रहते हैं ना, तो उनके पाँव के साथ भी ना अच्छी खासी डस्ट जो है वो आ जाती है। हालांकि मैंने उनको इतनी दफ़ा कहा हुआ है कि मतलब आप ना स्लीपर्स वगैरह चेंज कर लिया करें, लेकिन फिर वो कभी कभी जल्दी में हो ना तो वो उनको याद ही नहीं रहता। तो इसलिए जो है बस आज जो है मैं डोर्स भी क्लीन करने लगी हूँ सारे। मेरे रूम में ना ज़्यादा सारे डोर्स हैं, क्योंकि एक जो है वो बैल्कनी साइड पर जाता है, एक वॉशरूम में जाता है, और एक जो है वो
बाहर रूम का जो है वो, तो 3 डोर जो है ना मेरे कमरे में एक साथ ही आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है फ्रिज को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पहले जो है मैंने टिश्यू से जो है वो सारी डस्ट जो है वो साफ़ की, देन उसके बाद जो है वो वाइप्स के साथ मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज को खोलते ओपन करते जो है वो स्टेन लग जाते हैं, किसी हाथ वगैरह लगता रहता है, तो वो दाग जो है वो वाइप्स के साथ अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और थोड़ी बहुत शाइन जो है ना वो भी फ्रिज पर आ जाएगी। उसके बाद जो है कबर्ड खैर इतनी खासी जो है वो नहीं थी, गंदी डस्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि थोड़ी बहुत जो डस्ट है वो उसमें से भी ख़त्म हो जाए। दैन उसके बाद जो है वो ये रग जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था ड्राई करके, तो जो है काम करते टाइम जो है ये अच्छे से ड्राई हो गया था। तो उसके बाद जो है उसमें मैंने डाल दिया और इस तरह से बाहर जो है क्लीनिंग सारी हो गई है। देन लास्ट पर जो है बस ईशा का ये टाइम हो गया, तो मुझे सारे काम करते करते लास्ट पर जो है ये अल्फारिस का जो है एयर फ्रेशनर जो है वो मैं यूज़ करूँगी पूरे घर में। उसके बाद जो है बस मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा थकन फ़ील हो रही थी। तो बस यहाँ पर मैं आराम भी करूँगी और चाय पीऊँगी, और ना खाना जो है वो फ़ानी को मैंने कहा है कि वो बाहर से आज कुछ ले आए। तो अभी जो है वो फ़िलहाल वो आएँगे तो फिर देखते हैं कि अगर कुछ घर बनाना हो तो बना लेंगे, वरना फिर वो बाहर से ले आएँगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी। लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।